अस्पताल में चल रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और विधायक अनुज शर्मा ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि योग शरीर और मन को पोषण देता है, जबकि वृक्षारोपण पृथ्वी को संजीवनी प्रदान करता है। उन्होंने हरित योग की अवधारणा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य योग को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से जोड़ना है। विधायक अनुज शर्मा ने भी हरित योग को व्यक्तिगत और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जरूरी पहल बताया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने औषधीय पौधा का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लोगों से योग को जीवन शैली में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे। जशपुर जिला मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और उन्होंने स्कूली बच्चों की बड़ी भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि योग से बच्चों का मन शांत होता है और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया, जिसमें 500 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकेंगे। परिसर में एक सुंदर उद्यान भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने योग आयोग के प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव और विधायक रायमुनि भगत, कलेक्टर रोहित व्यास, एसएसपी शशि मोहन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, योग संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के रणजीता स्टेडियम से गजरथ यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा का उद्देश्य मानव हाथी द्वंद्व को कम करना और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक वृक्षारोपण की अपील की है। वन विभाग द्वारा हाथियों से संबंधित सुरक्षा उपायों पर आधारित लघु फिल्म और पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, योग आयोग अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा और पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव, विधायक रायमुनि भगत, कलेक्टर रोहित व्यास, एसएसपी शशि मोहन सिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उधर कोरबा में योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ और रखने का सर्वोत्तम उपाय है और सभी को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार सिंह, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वन मंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर मनोज बंजारे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं, कर्मचारी और नगरवासी उपस्थित थे। सभी ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग के नियमित अभ्यास का संकल्प लिया। कार्यक्रम में योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने सामूहिक योगाभ्यास में सहभागिता कर योग के महत्व को आत्मसात किया। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने सभी से योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए योग दिवस की शुभकामनाएं दी। नारायणपुर जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बायोडायवर्सिटी पार्क में भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता, कौशल विकास और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भाग लिया।
मंत्री कश्यप ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है और उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने कटहल का पौधा रोपित किया और पार्क की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्कूली बच्चे और नागरिक उपस्थित रहे। विश्व योग दिवस के अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा मंडी प्रांगण में आयोजित योग शिविर में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की कला है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक पहचान मिली है। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अटल उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर वृक्षारोपण भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 पात्र हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र स्वन्नी, नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना जेंद्र, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ, पार्षद, प्रमुख पदाधिकारी के साथ साथ कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर मानव को परम ऊर्जा से जोड़ती है। इस अवसर पर सैकड़ों स्कूली विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। कार्यक्रम में अंतर्गत हरित योग अभियान के तहत सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने शोभादार और फलदार पौधों का रोपण किया। वन विभाग द्वारा सीड बॉल और पौधों का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के साथ पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। तो योग दिवस पर सांसद ने योग किया है, जिसकी चित्रण आपके स्क्रीन पर है, जहां पर देख सकते हैं कि सभी लोग योग मुद्रा में इस प्रांगण में बैठकर योगाभ्यास का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए और एक मैसेज संदेश के रूप में पूरे प्रदेश भर में, देश भर को देते हुए कि योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को शांत रखता है और जीवन शैली का एक योग हिस्सा है। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजापुर के नवोदय विद्यालय परिसर में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर जिला स्तर और योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने योग को शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति का अमृत बताया और सभी से इसे दिनचर्या में शामिल करने की अपील भी की है। क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। योगाभ्यास में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर्स ने भी विभिन्न योग आसनों का अभ्यास कराया। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मांझीगुड़ा और संतोषपुर समिति के तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका भी वितरण की गई। इस मौके पर कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया।
तो अमृत के समान योग ये विधायक आशाराम ने कहा और ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इस योगाभ्यास में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बढ़ चढ़कर लोगों ने, स्कूली छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, योग किया और देश भर के लिए संदेश दिया। योग जीवन शैली में जो है अपनाते हुए स्वस्थ रहने का एक प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित जिला अस्पताल चिरमिरी में कुछ दिन पहले बारिश का पानी अंदर घुसने की घटना सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी के एक कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा था और ठेकेदार की लापरवाही से छत पर चल रहे काम के दौरान तेज बारिश का पानी अस्पताल की सीढ़ियों से होते हुए अंदर पहुंच गया। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि यह तकनीक की त्रुटि थी और इसे जल्द ही ठीक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पिछले दिनों मनेन्द्रगढ़ के एक हॉस्पिटल में ये बरसात का पानी घुसने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेज गति के साथ वायरल हुआ था। उस पर कहीं न कहीं विधायक ने जो है सफाई देते हुए बताया कि किस तरीके से जो है ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये पानी अस्पताल के भीतर पहुंचा और उसको, उस त्रुटि को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की, त्रुटि को खत्म करने की, समाप्त करने की, त्रुटि को भरने की कवायद पूरी तरीके से की जा रही है। चिरमिरी अस्पताल में जिस तरीके से पानी बरसात का घुसता हुआ दिखाई दिया था वो तेज गति से जो है वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो वहीं ठेकेदार की लापरवाही से अस्पताल में किस तरीके से बारिश का पानी, बरसात का पानी जो है सीढ़ियों के रास्ते होते हुए अस्पताल के भीतर तक पहुंचा, वो इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से अस्पताल के भीतर पानी पहुंचना बताया जा रहा है। ठेकेदार की त्रुटि की वजह से प्रांगण में पानी भरा, अस्पताल के भीतर पानी पहुंचा, जिसको जो है, जिस त्रुटि को सही करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गड़बड़ी हुई, अस्पताल निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई और किसकी कमी थी, ठेकेदार की कमी से इस तरीके की पानी घुसने की घटना सामने आई थी। अब तीसरा मंजिला बन रहा है बड़ा बाजार चिरमिरी का, ठीक है। अब वहां तराई के लिए जो पानी निकासी का दूसरा छत का था वो बंद किया होगा ठेकेदार ने, वो निकालना भूल गया होगा या फिर हो सकता है कि उस समय तक जरूरत नहीं होगी। अचानक बारिश आती है, बारिश से छत भर जाता है, छत से पानी ओवरफ्लो होकर सीढ़ी होते हुए नीचे आ जाता है। ऐसा हाहाकार बन जाता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा कई मंजिल का इमारत ढह गया हो। इतना सनसनीखेज। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में देखिए पानी घुस गया हॉस्पिटल में। अरे भाई ये कौन सी बात हुई। अच्छा होता जितने लोग वीडियो बना रहे थे ऊपर चढ़ के उन जो ढक्कन में वहां फंस गया था कचरा या बोरा डालकर वो बंद किया था उसको निकाल देते। तो कृपया आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जीवन भर अगर ऐसे ही किए होते तो आज चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ हमारे क्षेत्र। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत केंद्र की मोदी सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और सफलताओं को जनता तक पहुंचाने और कांग्रेस शासन की विफलताओं को भी जो है उजागर करेंगे। उन्होंने बताया कि 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी
और आज यह चौथे स्थान पर है। सांसद अग्रवाल ने विश्वास जताया कि आने वाले सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा और 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान भी किया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध तरीकों से धर्मांतरण कराने वालों को कानूनी तरीके से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 जून को पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रत्येक मंडल में योग शिविर आयोजित कर आम जनता को योग से जोड़ा गया। साथ ही 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस सभी जिलों और बूथ स्तर तक मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को पूरा किया। उन्होंने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए जनता को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में राज्यपाल की उप सचिव हिना अनमेश नेताम सहित राजभवन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों की टीम ने योगाभ्यास कराया। योग प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले में 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और आपको बता दें कि अंबेडकर भवन जो है झगाराखड़ में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और नगर पंचायत अध्यक्ष लेदरी वीरेंद्र सिंह राणा, नगर पंचायत झगाराखड़ रीमा यादव और जिले एसपी चंद्रमोहन सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे, अपर कलेक्टर अनिल सिदार, वन अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ मनेन्द्रगढ़ के साथ जनतांगण के योग कार्यक्रम बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जीवन में योग करने से शरीर तो स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है, इसलिए जीवन में योग करना चाहिए। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही केवल एक साधन नहीं है, अपितु विश्व योग दिवस के माध्यम से हम न केवल भारत और पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस के रूप में आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने घोषित कराया। और चूंकि योग हमारी बहुत पुरानी विधा है, जब हम भारत की पुरानी वैभव पर, संस्कृति पर, इतिहास पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको पुराने इतिहास को भी देखना पड़ेगा और वर्तमान को भी देखना पड़ेगा। और चूंकि भारत की जो वैभवशाली इतिहास रहा और वर्तमान रहा, इन वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान का उदाहरण हर जगह आने वाली पीढ़ी के लिए देना आवश्यक है कि अब वो भारत नहीं रहा, आज का भारत सक्षम भारत हो चुका है। जो हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा वो मिट्टी मिल जाएगा। और पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत किया, हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उन्होंने उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया। उसका परिणाम था कि हमने उनके घर में घुसकर उन आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। रायपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय जगन्नाथ रावदानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। बता दें कि प्रवेशोत्सव में कक्षा पहली एवं छठवीं के बच्चों को गणवेश, बैग, कॉपी, किताब देने के साथ ही उनका स्वागत मिठाई खिलाकर किया गया। इस अवसर पर 10वीं 12वीं में मेरिट में आए छात्र छात्राओं और खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम में निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 50 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई। दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा CWSN के तहत ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में उल्लास नवभारत साक्षर कार्यक्रम से जुड़कर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करने की शपथ ली गई। इस अवसर पर विधायक इंद्र कुमार साहू, पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे और रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप युद्धू और SSP डॉक्टर लाल उम्मीद सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। कृषि मंडपम कृषि महाविद्यालय रायपुर में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, धरसीमा विधायक अनुज शर्मा, दक्षिण विधायक सुनील सोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के साथ साथ विश्वविद्यालय कुलपति और अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना, जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग रायपुर द्वारा किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने पर तिफरा सिरगिट्टी मंडल के सामुदायिक भवन में आयोजित संकल्प सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, स्वच्छता, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सम्मान के नए आयाम गढ़े हैं और संकल्प से सिद्धि की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी रही है, जो कि काम पिछले 75 वर्षों में नहीं हो पाए, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में करके दिखाए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, गरीब कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। कौशिक ने यह भी कहा कि देश के दुश्मनों से निपटने और आतंकवाद के खिलाफ घर में घुसकर मारने की नीति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व में ही संभव है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरीश साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश त्रिवेदी, जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक, रामू साहू और सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वामी आत्मानंद JR दानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव 2025 का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर मिश्रा ने विद्यालय में नवप्रवेशी बच्चों को शुभकामनाएं दी, उन्हें लगन परिश्रम से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इसके तहत निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई। विधायक ने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है और बच्चों को डिजिटल युग में अनुशासित, जागरूक बनाना जरूरी है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, प्राचार्य पार्षद मुरली शर्मा, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक, शिक्षकगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।